अर्जेंट काम के बहाने बुलाया। आलमगंज में 20 साल की निकिता की हत्या से मचा हड़कंप। आरोपी पुलिस हिरासत में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के आलमगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ 20 वर्षीय युवती निकिता सुरागे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना गणपति थाना क्षेत्र की है, जहाँ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को राउंड अप कर लिया है। मृतका की मामी प्रमीला मेहरा के अनुसार निकिता एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी। बीते दिन दुकान मालिक के साथ किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद निकिता ने अपने परिजनों से साफ कह दिया था कि वह अब उस दुकान पर काम नहीं करनी चाहेगी। लेकिन अगली ही सुबह घटनाक्रम ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि दुकान मालिक ने निकिता को फोन कर अर्जेंट काम का बहाना बनाकर कुछ देर के लिए बुलाया। परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द लौट आएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद आई खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। निकिता की हत्या हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली। परिवार का आरोप है कि यह एक सुनियोजित वारदात हो सकती है और उन्होंने आरोपी को जल्द सार्वजनिक करने और कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं गणपति थाना प्रभारी सुरेश महाले ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि युवती को कितनी और कहां चोटें आई हैं। फिलहाल यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत नेशन के लिए वसीम अहमद की खबर। बने रहिए भारत नेशन के साथ। थाने को आज सूचना प्राप्त हुई कि मालीवाड़ा वार्ड नंबर 22 में किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक बालिका है उसको चाकू मारे गए। तो उसकी सूचना पर तत्काल गणपति नाका मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को प्रिजर्व किए और इस संबंध में एक मर्ग भी हमारे द्वारा गणपति थाने पर नियुक्त किया गया और मर्ग जाँच में लिया गया और इसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई वो अभी चल रही है। अभी तो मर्ग कायम किया गया है और निकिता इसमें जो बालिका है जो कि 23 वर्ष की है। निकिता पिता दिनेश सुगंधी ये रहने वाले हैं आपके मालीवाड़ा में रहने वाले हैं। ये अपने मामा के यहाँ रहते हैं, मूलतः ये खंडवा के हैं। बाकी मर्ग अभी कायम किया गया और अनुसंधान में लगे। कारण तो अभी तो देख रहे हैं, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे और मर्ग के बाद अब इसमें देखेंगे क्या अब वो पीएम इसमें अभी पीएम रिपोर्ट पे ही पता चलेगा। जब पीएम रिपोर्ट एक प्राप्त होगी कि उसमें फिलहाल किसी भी चीज़ में पुष्टि करना बड़ा प्रारंभिक स्तर पर। अभी तक अभी सूचना मिली थी कि निकिता करके है, बच्ची को ये एक ने जिसने भी मारा है। तो जैसे सूचना तत्काल मोबाइल भेजी थी, मगर वहाँ से उसको लेके चले गए थे अस्पताल में। उनको देखा, घटनास्थल पे गए तो वहाँ पता चला ले गए थे, पुलिस से देखा सरकारी अस्पताल, फिर आल यूएल में गए तो वहाँ से पता चला कि सरकारी में गए और सरकारी में आए तो डेट घुसते हुए। कहाँ पर हुई घटना? क्या आलमगंज में सिंधुपुर गेट के पास। क्या कोई रिश्ता था, क्या कोई संबंध था आरोपी और अभी तो चर्चा ही नहीं हुई है, सब संबंध में चर्चा कर रहे। कोई गुमशुदगी की भी? नहीं, अभी तो एक आधे घंटे पहले की घटना जी। राउंड अप घटना क्या हुई थी सर? अभी तुमने बोला ना, जब आए ही हैं अभी उनको अस्पताल लेके नहीं इधर ही आए हैं। बाकी जैसे अभी पता करेंगे, जरा उनसे बयान तो लोग बात ही नहीं करने तैयार है। कैसी घटना हुई, क्या हुई, तो पूरी जानकारी ले। किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, क्या? हमारे समाज की बच्ची थी निकिता सुरागे, शोरूम पे काम करती थी। नीचे समाज से पता चला कि उसको किसी ने चाकू मार दिया है। लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनकी मकान दुकान तोड़ी जाए। पीछे का क्या कारण? कारण का तो पता नहीं है, लेकिन कुछ शोरूम वाले से विवाद हुआ था। परिवार ने बताया कि उसको 2 मिनट के लिए बुलाया था, वो काम छोड़ने वाली थी। फर्नीचर का शोरूम है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन फर्नीचर का शोरूम है। गणपति थाने के पास एक दिन पहले विवाद हुआ था। बच्ची ने घर पे बताया था कि विवाद हुआ है, मैं काम छोड़ दूंगी, लेकिन मालिक ने वहाँ कुछ कारण के लिए बुलाया था और उसके बाद पता चला कि उसकी हत्या हो गई। घटनास्थल गणपति नाका मुर्गी फार्म जो मुजफ्फर भाई का है, वहाँ अंदर शोरूम है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है। किसी बहन बच्ची की इस प्रकार की हत्या नहीं होना चाहिए और प्रशासन भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इन पे, ऐसे मांग करते हैं। प्रशासन से निवेदन है ना, उसको भी ऐसी सजा होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं होना। क्या बाकी कुछ भी नहीं होना, उसको बस सजा दे दो, फांसी की सजा होना डायरेक्ट।
ये हमको ही नहीं पता ना, अभी वहाँ जाके पता चलेगा किसने मारा किसने ये मारा। बच्ची कहीं काम करती थी? हाँ ये तो करती थी, क्या काम फर्नीचर करती की थी? जगह काम, कंप्यूटर का काम करती थी। अच्छा, तो कुछ बताई थी कि कुछ मेरा झगड़ा हो गया, मैं हाँ, कल वो नौकरी शाम- छोड़ दूंगी ऐसा? हाँ कल 5 बजे आई थी वो, उसने बोला कि मेरा ऑफिस में झगड़ा हो गया है, मैं काम पे नहीं जाऊंगी। अच्छा। और बोले वो सर जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा, उसने कुछ गलत वर्ड बोले थे, जी जी। तो बोले जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं जब तक वहाँ जाने की नहीं जॉब पर। और आज वो घर थी, उसको बोले 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और 2 मिनट के बाद में हम वो गई और हमको फोन आ गया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। कौन थी आपकी? ये मेरी भांजी है, आपका मेरी क्या- ननन की लड़की है। आपका क्या नाम है? मेरा प्रमिला मेहरा है। को है ना अभी चाकू मारा है, बताया गया है, और इतना खतरनाक मारा है कि ऑन पे स्पॉट खेल रहा था, वो अस्पताल में ले गया, उन्होंने नहीं बोल दिया। बोल दो इसको डिच का था वो। हाँ? कहाँ की घटना? ये आलमगंज में हुई है, वो मुर्गी फार्म है ना, गणपत थाने के पास में, गणपत थाने के पास में मुर्गी फार्म है, वहाँ हुई। मृतिका कहाँ रहती थी? वही आलमगंज में उसका आगे। तो क्या पूरा मतलब किस प्रकार के साजिश के साथ में मारा गया है? कुछ जिसके साथ में जो है वो बुलाया गया, बुलाया गया, फिर उसको मारा गया। क्या नाम है आपका? गणेश मेहरा।